गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वेलकम करती हूँ आपका हिंदी की क्लास में। आज हम व्याकरण से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पिछली जो वीडियो थी हमने उसमें व्याकरण के बारे में पढ़ा था कि व्याकरण क्या होती है और उसका अर्थ क्या है, उसके कितने भाग हैं, इसके बारे में जो हमने पढ़ा था। तो आज हम व्याकरण से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट वन क्वेश्चन इज़, भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता होती है। हाँ जी, जब हमने भाषा के शुद्ध रूप को बोलना है, उसे लिखना है, पढ़ना है, तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? फर्स्ट ऑप्शन इज़ शुद्ध बोली की, सेकंड ऑप्शन इज शब्द विचार की, थर्ड ऑप्शन इज व्याकरण की, या थर्ड और फोर्थ वन ऑप्शन इज भाषा ज्ञान की। हाँ जी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? हाँ जी, भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें जो है व्याकरण की आवश्यकता होगी। ठीक है जी, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो ही हम जो है भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर है थर्ड वन ऑप्शन, व्याकरण। टिक द थर्ड वन ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन इज हिंदी सॉरी हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? हाँ जी, हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2, 3, 4 या 6? यस, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं जी? 2 वर्ण होते हैं। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं जो कि स्वर और व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन क्वेश्चन, स्वर की संख्या कितनी है? हाँ जी, कितनी संख्या होती है स्वर की? 22, 11, 44 या 16? हाँ जी, मैंने जो इसका चैप्टर हमने रीड आउट किया था उसमें सभी कुछ बताया था कि इन स्वरों की संख्या कितनी होती है। हाँ जी, हिंदी व्याकरण में स्वर की हिंदी वर्णमाला में जो स्वर की संख्या है वह होती है जी 11। ठीक है जी, राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ये होते हैं जैसे छोटा अ, बड़ा आ, ई ऊ, बड़ा ऊ, रो ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। यहाँ तक जो है ये स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। फोर्थ वन क्वेश्चन इज, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हाँ जी, हमारे स्वर जो है वे 11 हैं और व्यंजनों की संख्या कितनी है जी? 22, 33, 11 और 26। यस, हाँ जी, इसका राइट आंसर है 33। यस, व्यंजनों की संख्या जो है वह 33 होती है। क से लेकर ह तक जो व्यंजन होते हैं, जो वर्ण होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। तो इनकी संख्या जो है 33 होती है। सेकंड वन ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छोटा अंग को हिंदी वर्णमाला में क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं? फर्स्ट वन ऑप्शन इज अनुनासिक, सेकंड वन ऑप्शन इज अनुस्वार, थर्ड वन ऑप्शन इज व्यंजन एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज स्वर। हाँ जी, क्या कहते हैं? जी, यह जो है वह ना तो ये वर्ण होता है और ना ही जो ये है जो व्यंजन होता है। इसे जो हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अनुस्वार। सिक्स्थ वन क्वेश्चन इज, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी है? हाँ जी, कितने संयुक्त अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 3, 4, 5 या 7? जी, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? हाँ जी, संयुक्त अक्षर वह होते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या जो वह है 4 है। ये कौन कौन से संयुक्त अक्षर हैं? देखिए, श, त्र, ग और श। ये 4 जो है वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं क्योंकि यह जो है 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है? हाँ जी, इनमें से नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा एक संयुक्त स्वर है?
छोटा ऊ, छोटी ई, छोटा अ या ओ, छोटा ओ। हाँ जी, कौन सा संयुक्त स्वर है इनमें से? तो हमारा राइट आंसर है जी फोर्थ वन ऑप्शन ओ। ये जो है दो वर्णों के मेल से बना है, अ प्लस उ। इन दो वर्णों के मेल से जो है वह ओ बना है। ठीक है जी, तो हमारा राइट आंसर है फोर्थ वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज वर्णमाला में त्रै किस वर्ण के बाद आता है? फर्स्ट वन ऑप्शन इज क्षत्रिय, देन ज्ञ, त और न। यस, आवर राइट आंसर इज फर्स्ट वन ऑप्शन। टिक द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज क। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? हाँ जी, क वर्ण ये कंठ्य है, नासिकीय है, तालु है या ओष्ठ्य है? हाँ जी, कुछ वर्ण जो है वह जब हम बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है, ध्वनि है, जो वो कंठ से निकलती है। और कुछ वर्णों को बोलते समय जो हमारी ध्वनि है वह नाक से निकलती है, जिसे कि नासिकीय कहा जाता है। और कुछ वर्ण इस प्रकार होते हैं जिन्हें बोलते समय जो है वह तालवी, मतलब हमारी जो यूज़ हम जो तालु का यूज़ करते हैं तो उसे तालु कहा जाता है। और ओष्ठ्य, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ओठ, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे ओठ जो है आपस में जैसे आपस में टकराते हैं तो उसे जो है ओष्ठ्य कहा जाता है। हाँ जी, क वर्ण को बोलकर देखिए, ये जो है उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ये कंठ है, नासिकीय है, तालु है या ओष्ठ्य है? हाँ जी, क वर्ण जो है वह उच्चारण की दृष्टि से कंठ्य है। इसे बोलते समय आवाज जो है वह ध्वनि जो है वह कंठ से आती है। तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? हाँ जी, कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनसे शब्दों का निर्माण होता है? प्रतिध्वनि, वाणी, वर्ण या भाषा? हाँ जी, तो इसका हमारा राइट आंसर है जी वर्ण। थर्ड वन ऑप्शन इज द राइट आंसर, वर्ण। जब हम अलग अलग वर्णों को जोड़कर कुछ एक नया शब्द बनाते हैं तो वो शब्द कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए क, एक क वर्ण हो गया, देन म, ल, इससे एक नया शब्द की उत्पत्ति हुई है कमल। क प्लस म प्लस ल, कमल। ठीक है जी, अलग अलग वर्णों के मेल से जो है एक शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन इज ए और ए का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, तालु, ओष्ठ या कंठतालु? यस, इसका राइट आंसर है जी फोर्थ वन ऑप्शन, कंठतालु। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? फर्स्ट वन ऑप्शन इज 50, सेकंड वन ऑप्शन इज 52, थर्ड वन ऑप्शन इज 63 एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज 44। हाँ जी, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हाँ जी, इसमें जो कुल वर्णों की संख्या है वह है 52। टिक द सेकंड वन ऑप्शन 52। नेक्स्ट, श वर्ण क्या है? हाँ जी, यह एक स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है? जी, मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया है कि यह क्या है। इसका राइट आंसर है थर्ड वन ऑप्शन, संयुक्त व्यंजन। यह जो है दो व्यंजनों के मेल से बनता है, सॉरी दो वर्ण के मेल से बनता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और यह जो है वह बनता है क और
श। इन दो वर्णों के मेल से जो है वह श बनता है। ठीक है जी, तो हमारा राइट आंसर है संयुक्त व्यंजन। यह जो है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? हाँ जी, कौन सा है? फर्स्ट वन ऑप्शन इज कंठ, सेकंड वन ऑप्शन इज दंत और ओष्ठ, थर्ड वन ऑप्शन इज तालु और फोर्थ वन ऑप्शन इज दंत। हाँ जी, शो। इसे आप बोलकर देखिए, इसका जो उच्चारण स्थान कौन सा हो सकता है? यस, हमारा राइट आंसर है थर्ड वन ऑप्शन तालु। शो का जो व्यंजन का उच्चारण स्थान है वह है तालु। टिक द थर्ड वन ऑप्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? हाँ जी, अवर फर्स्ट वन ऑप्शन इज अल्प प्राण, सेकंड वन ऑप्शन इज महाप्राण, थर्ड वन ऑप्शन इज अंतसत एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज ऊषम। हाँ जी, वर्ण के द्वितीय यानी कि दूसरे व चतुर्थ यानी कि चौथे व्यंजन जो है वह क्या कहलाते हैं? हाँ जी, हमारा राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हमारा राइट आंसर जो है वो होगा महाप्राण। जैसे मैं आपको कुछ बताती हूँ। देखिए, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, न। ये देखिए, इसमें से द्वितीय द्वितीय कौन सा हुआ? जैसे पहला दूसरा, ये द्वितीय हो गया ख और छ। नेक्स्ट फोर्थ हो गया, चतुर्थ हो गया घ और झ। यह जो है महाप्राण कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें जो बोलते समय देखिए, बोल के देखिए ख, घ, छ, ज, जो हमारे मुख की वायु जो है वह किस प्रकार से निकलती है, तो इसलिए इन्हें जो है महाप्राण कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है जी सेकंड वन ऑप्शन, महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतसत व्यंजनों की संख्या कितनी है? हाँ जी, अंतसत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5, सेकंड वन ऑप्शन इज 4, थर्ड वन ऑप्शन इज 2 एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज 6। अंतसत, अंतसत का अर्थ है जो अंत में व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 4, 5, 2 या 6? यस, हमारा राइट आंसर है जी 4। हमारा राइट आंसर है 4। ये कौन कौन से हैं? ये हैं य, र, ल और व। ये जो है ये 4 अंतसथ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है जी, ये है हमारे अंतसथ व्यंजन य, र, ल और व। ये व्यंजन जो है वे अंतसथ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? हाँ जी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? फर्स्ट वन ऑप्शन इज 33, सेकंड वन ऑप्शन इज 25, थर्ड वन ऑप्शन इज 27 एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज 24। हाँ जी, कितनी संख्या है इसकी? यस, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो वह है 25। हाँ जी, ये कौन कौन से हैं? ये क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जो व्यंजन है वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनमें जैसे पहला वर्ग जिसमें आता है क वर्ग, दूसरा वर्ग है च वर्ग, थर्ड वन वर्ग है ट वर्ग, देन त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में जो है वह 5-5 व्यंजन आते हैं। तो इस प्रकार जो है इनकी संख्या जो है वह 25 कहलाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श, श, स और ह कौन से व्यंजन हैं? स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी या प्रकंपी? यस, ये व्यंजन जो है कौन से क्या कहलाते हैं जी?
इन्हें देखिए, इन्हें बोलकर देखिए, इन्हें बोलते समय जो है हमें थोड़ा सा जैसे कि कह सकते हैं कि थोड़ा जो दबाव लगाकर या जोर लगाकर जो है वो बोलना पड़ता है। तो इसलिए इन व्यंजनों को जो है वे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। हमारा राइट आंसर है सेकंड वन ऑप्शन, संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? हाँ जी, फर्स्ट वन ऑप्शन डो, सेकंड वन ऑप्शन डो, थर्ड वन ऑप्शन इज ग्यो एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज ओ। संयुक्त व्यंजन, मैंने आपको पहले ही बताया कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है अभी कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं? वह है शो क्षत्रिय, त्रै त्रिशूल, ज्ञ और शो। इस प्रकार हमारा आंसर जो क्या हुआ जी, हमारा राइट आंसर है थर्ड वन ऑप्शन। टिक द थर्ड वन ऑप्शन। यह जो है संयुक्त व्यंजन कहलाता है क्योंकि यह जो है 2 व्यंजनों के मेल से बना है। यह जो है इन दोनों व्यंजनों के मेल से जो है वह बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्र किन वर्णों के मेल से बना है? फर्स्ट वन ऑप्शन इज त प्लस त्र, सेकंड वन ऑप्शन इज त प्लस र, थर्ड वन ऑप्शन इज त प्लस र एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज त प्लस ई। यस, हाँ जी, हमारा राइट आंसर है जी सेकंड वन ऑप्शन। यह जो है त प्लस र के मेल से जो मिलकर है त्रय वर्ण का जो है उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? हाँ जी, बोलकर देखिए, ट वर्ण, ट कंठ्य है, दंत्य है, मूर्धा है या ओष्ठ्य है? ट बोलकर देखिए, इसका जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धा। जब हम इसे बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है या जीभा कह सकते हैं वो जो है मूर्धावस्था में आ जाती है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है थर्ड वन ऑप्शन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? छोटा अ, छोटा उ, बड़ा आ या छोटी ई? हाँ जी, दीर्घ स्वर कौन सा है? हमारा राइट आंसर है थर्ड वन ऑप्शन, आ, बड़ा आ। ठीक है जी, ये दीर्घ स्वर इसलिए कहलाता है क्योंकि दीर्घ स्वर का मतलब होता है दोगुना। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर है थर्ड वन ऑप्शन, अ। थैंक्स स्टूडेंट्स।